और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। कल, आज और कल सियासत राजनीति एक जैसी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसा कहना लाजमी सा लगता है। इमरती देवी पर कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बयानबाजी, मौन, धरने और पत्र से गुजरते हुए भी मामला शांत होने को नहीं है। महिलाओं के सम्मान से जुड़े इस मामले में अब भी कमलनाथ सीएम शिवराज के निशाने पर हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के जवाब पर फिर सीधे सीधे माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा और बेशर्मी की हद है। सीएम शिवराज के साथ ही पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है। ये तो कल मैंने कह दिया। ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना चोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना। कल इमरती देवी पर कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार सियासी बवाल बढ़ाते जा रहा है। यहां पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। बीजेपी ने मौन व्रत भी इस पर धारण कर लिया, सोनिया गांधी जी को पत्र भी लिख लिया, लेकिन अभी भी कमलनाथ अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं जबकि देखा जाए तो राहुल गांधी जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल संचिता, जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर छोटी सी पत्रकार वार्ता की और फिर उन्होंने खेद व्यक्त किया, ऐसा लगा कि शायद ये मामले से पटाक्षेप हो जाएगा और अब ये मामला कहीं न कहीं शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आज की जैसे ही सुबह हुई, उसके बाद एक बार फिर इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। जैसे कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और वो चीज अब यहाँ पर साबित होती नजर आई है, क्योंकि बात अब दूर तलक जा चुकी है। कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान तक ये मामला जा चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मामला जा चुका है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तरह से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने इस पूरे बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब ये पूरा मामला सिर्फ कमलनाथ का रह गया है। कांग्रेस पार्टी यहां से अलग हो गई है जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने खुले तौर पर इसको बेशर्मी कहा है, निर्लज्जता कहा है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनका साफ कहना है कि यानी कि कहीं न कहीं गृह मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो वो अपने फैसले पर अडिग हैं, अपने बयान पर अडिग हैं। उनकी बात का यही अर्थ निकल रहा है। जी संचिता। संदीप, यहां पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अब तो राहुल गांधी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया अपनी दे दी है, टिप्पणी कर दी है, तो कमलनाथ जी को माफी मांगने में क्या हर्ज है? देखिए संचिता जी, मैं बताऊं कि कमलनाथ जी ने पहले ही खेद स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी थी। परंतु उनका उद्देश्य, आप उनके अगर बयान को देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें स्पष्ट है किसी को भी डायरेक्ट इंडिकेट करके या डायरेक्ट टारगेट करके उस शब्द का उपयोग अपमानजनक स्थिति करने के लिए नहीं किया गया। आप दूसरे, जहाँ शिवराज सिंह जी की बात हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, तो शिवराज सिंह जी की कैबिनेट के मंत्री स्वयं एक अपने सामने सम्मानित प्रत्याशी की धर्मपत्नी के बारे में किस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। क्या शिवराज सिंह जी ने उनके ऊपर गौर किया? क्या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया? क्या किया शिवराज सिंह जी ने
उनको समझाइश दी, क्या हाँ, जी हुआ जी जी उसके जी बारे में ही आप पूरा- कह रहे हैं यहाँ पर कि कमलनाथ जी ने डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहा है, उन्होंने खेद प्रकट किया है। अगर खेद प्रकट किया है तो एक महिला से माफी मांगने में क्या हर्ज है? अगर आप बात ये भी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने अगर कोई प्रतिक्रिया दी है उनके मंत्री पर नहीं दी है, गृह मंत्री जी ने खुद माफी मांग ली, कमलनाथ जी भी एक छोटी सी माफी मांग ही सकते थे एक महिला से, महिला होने के नाते। देखिए मेरी बात सही है, महिला होने के नाते महिला का कांग्रेस पार्टी सदैव से सम्मान करती आई है। एक बार नहीं 36 बार हम लोग माफी मांग लेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांग लेगी, परंतु अपमान करने वाली स्थिति तो हो। ये तो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए ये स्टंट बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को होने वाले 28 उपचुनाव में ये सीधी सीधी पराजय नजर आ रही है, जनता उनको हरा रही है, इसलिए इनके द्वारा ये इसको स्टंट बना दिया गया। दो चीजें हैं, शिवराज गृह मंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो गृह मंत्री क्या बिसाहूलाल सिंह जी पे कार्रवाई करने के लिए ऑथोराइज हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वो भी उनके सहयोगी हैं? बिसाहूलाल सिंह जैसे गृह मंत्री जी हैं वैसे बिसाहूलाल सिंह जी उनके सहयोगी। तो पार्टी मुखिया कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के? संवैधानिक मुखिया कहाँ गए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी? उन्होंने क्यों नहीं उसको समझाइश दी या क्यों नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया कि भाई आपको इस तरीके से सामने राष्ट्रीय पार्टी की प्रत्याशी की धर्म पत्नी के बारे में इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के आप जिला अध्यक्ष को धमका रहे हो कि 3 तारीख के बाद तुम्हें ये कर देंगे। तो ये सब चीजें संचिता जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। और जहां तक नारी के सम्मान की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सर झुका के नारी के सम्मान के साथ खड़ी है और आदर सत्कार के साथ खड़ी है। नारी के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी भी इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में जाहिर किया है कि मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता। ये असम्मान के लिए अगर किसी के मुंह से भी कोई भी हो राजनेता, अगर किसी के भी मुंह से किसी भी लेवल का राजनेता हो, नारी के असम्मान के लिए अगर एक शब्द भी निकलेगा तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ नहीं खड़ा होगा। परंतु आप उसको देखिए तो इसको किस तरीके से स्टंट बनाया गया, किस तरीके से इसको इसकी राजनीतिक रोटियां से। आज इमरती जी की आप बात कर रहे हैं तो इमरती जी कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव से सम्माननीय रही, आदरणीय रही। अजीत जी हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान में खड़ी हुई है। अगर बीजेपी भी वाकई महिलाओं के सम्मान में खड़ी हुई है तो सिर्फ कमलनाथ जी के पीछे ही क्यों पड़ी हुई है? बिसाहूलाल जी पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? जो बात अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान है और सदैव सम्मान रहा, और इमरती जी सदैव कांग्रेस के लिए सम्मान ही रही है, तो यही बात इनके नेता कमलनाथ जी बोल रहे। बात तो इतनी सी है ना कि वो बोल रहे, परंतु राहुल गांधी जी के ये बोल देने के बाद भी कि कमलनाथ जी ने गलत बोला है और ये व्यक्तिगत तौर पे उनके बोले हुए शब्द है, पार्टी इस प्रकार की भाषा का समर्थन नहीं करती है, उसके बाद भी बदनावर में जाकर कमलनाथ जी आज यह बोल रहे हैं कि वे गलत नहीं है और वे माफी नहीं मांगेंगे, वे अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। इसका अर्थ ही यह होता है कि कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वह एरोगेंट तरीके से वो कहने का काम कर रहे हैं। वो एक अहंकार में, दंभ में, झूठे दंभ में, अपने बड़े आदमी होने के, बड़े उद्योगपति होने के, बड़े नेता राजनेता होने के दंभ में वह एक हमारी अनुसूचित जाति की बहन जो है, हमारी इस मध्य प्रदेश की जो बेटी है, उसका लगातार तीसरे दिन अपमान करते चले आ रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बोलने का काम किया मंच से, फिर दूसरे दिन उसको रिपीट करने का काम किया कि मैंने कोई गलत नहीं बोला, ये शब्द सही है जो मैंने बोला है, और आज फिर वे कह रहे हैं कि नहीं वे सही हैं। इसका मतलब लगातार अपमान करने का काम वे कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। कोई स्टैंड नहीं बनाया। अजीत जी 3 दिन भी लगातार, तीसरे दिन भी अपमान लगातार जारी है। देखिए संचिता जी, मैं बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र के साथ, भाई कभी अपमान के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच ही नहीं सकती, करने की तो बात कहाँ है। आप संचिता जी, आपको मैं जज बनाता हूँ, आप न्यायाधीश हैं, आप निर्णय की कुर्सी पर बैठी, आप दोनों वक्तव्यों का विजुअल उठा के आज सुनवा दीजिए, आदरणीय राजपाल जी को सुनवा दीजिए, मुझे सुनवा दीजिए और
पटेरिया जी हो लाइन पे, तो पटेरिया जी को सुनवा दीजिए। जो निर्णय आप करें संचिता जी, वो निर्णय हमें स्वीकार है। आप दोनों बिसाहू लाल सिंह जी का भी वर्जन सुनवा दीजिए और कमलनाथ जी महिला होने के नाते मैं दोनों ही बयानों का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अगर चाहती हूँ, अगर एक महिला का अपमान हुआ है, महिला अपमानित महसूस कर रही है, तो उसके लिए एक माफी मांगने में हर्ज ही क्या है। बिसाहू लाल जी की बात का भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन कमलनाथ जी की बात का भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि जनता से पूछा गया था उस वक्त कि कौन है। जनता अगर इमरती देवी की ओर इंगित कर रही है, तो वहां पर अगर उनकी ओर इशारा नहीं था तो कमलनाथ जी को तुरंत ही उस बात को टोक देना चाहिए था। देखिए, इमरती जी का नाम कहीं आया क्या उस पूरे कंटेस्ट में? आप उसको वर्जन को सुनवा लीजिए, सुन लीजिए। मैंने खुद सुना है। अगर इमरती जी का आया हो नाम, इमरती जी का नाम आया क्या? जनता जोर जोर से चिल्ला रही है। जी इमरती जी का नाम आया क्या? अब जनता क्या चिल्ला रही, सामने क्या चिल्ला रही है? चलिए, अगर अभी भी अगर इस मामले को तूल पकड़ना ही है और अभी भी अगर कमलनाथ जी नहीं चाहते माफी मांगना, तो ये उनका पर्सनल वक्तव्य है। लेकिन अगर महिला होने के नाते मुझसे कोई इस बात पर सवाल करेगा तो वाकई ये बयान निंदनीय है। मैं इस बयान की मैं निंदा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी आपने दोनों ही नेताओं की, प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का बचाव इस मामले में किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी खुद इस बयान की निंदा कर चुके हैं। बिल्कुल संचिता, जिस तरह से पूरा अगर हम कांग्रेस का सिनेरियो देखें, जिस तरह से बयानबाजी देखें, अगर केंद्रीय स्तर की बात करें तो बड़े स्तर में कहीं न कहीं लोग अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं और बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार बचाने का दौर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष भी कमलनाथ ही हैं वर्तमान में, और नेता प्रतिपक्ष हैं। आगे के भविष्य के फिर से सीएम उम्मीदवार भी कमलनाथ ही हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि उनके नीचे जो काम कर रहे हैं जो अन्य नेता, तो इस बात में कोई शक नहीं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना बयान वापस नहीं लिया है, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। बिल्कुल तो संदीप, उन्होंने बयान वापस नहीं लिया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस मामले में उन्होंने ये जरूर कहा है कि मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था, खेद प्रकट करना था, लेकिन अभी भी फिलहाल उन्होंने माफी नहीं मांगी है। हालांकि राहुल गांधी जी ने जरूर इस मामले में, इस घटना पर पूरी प्रतिक्रिया अपनी जरूर दी है, निंदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आइटम वाला बयान एक बार फिर से यहां पर सुर्खियों में है और लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक रूप रख रही हैं। लेकिन कमलनाथ जी को अफसोस है, पर माफी अब तक उन्होंने इस मामले पर नहीं मांगी है और बीजेपी बार बार लगातार यही मांग कर रही है कि अगर कमलनाथ जी को वाकई अफसोस है तो वो एक महिला से माफी मांगे। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।